we are going to start understanding Dobinier triad. It is very important. तो मैं heading लिख रहा हूँ सबसे पहले Dobinier triad. It is Dobinier's triad. ओके तो हम सबसे पहले इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं. सो इन यहाँ सबसे फर्स्ट पॉइंट हिस्ट्री का. डोबिनियर ट्रायड वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट. मैं सिर्फ डीटी लिख रहा हूँ डोबिनियर ट्रायड को. डोबिनियर ट्रायड यानी डोबिनियर मैं लिख रहा हूँ सिर्फ डोबिनियर. जॉन वोल्फगैंग डोबिनियर है इसका नाम पूरा. तो मैं लिख रहा हूँ सिर्फ डोबिनियर. डोबिनियर वाज the first scientist. Dobinier was the first who arranged elements in ascending order of एलिमेंट्स. ठीक है, एलिमेंट को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने वाला फर्स्ट साइंटिस्ट था कौन? डोबिनियर ट्रायड. कब? इन 1817 क्योंकि हमने देखा था उस दिन 18 में अबाउट 30 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे. ठीक है, उसके बाद में एलिमेंट को अरेंज करना स्टार्ट किया था. सो 18 के 17 ईयर लेटर डोबिनियर ट्रायड ने 1817 में एलिमेंट को अरेंज किया था इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास. ठीक है, एंड ही मेड. अब सेकंड पॉइंट लिख रहे हैं हम इसी का. अब उसने क्या देखा? एंड ही फाउंड दैट. सेकंड पॉइंट में यहां से स्टार्ट कर रहा हूं. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ईच एंड एवरी पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ही फाउंड दैट he found group of three elements having similar property. तीन एलिमेंट थे, उनकी प्रॉपर्टी कैसी थी? सिमिलर थी. having similar property and he made group of 3 एलिमेंट. और इसीलिए उसने 3 एलिमेंट का ग्रुप बनाया. ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट. वेट, somebody is in waiting room. And he made group of 3 elements and named as triad. और उसको उसने नाम क्या दिया? ट्रायड. इतना क्लियर हुआ? हाँ जी, अरे इतना समझ में आया क्या बेटा? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, now third point, very important. तीसरा वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है. देखो क्या? In his arrangement, नहीं, he arranged those 3 elements. Those 3 elements. 3 elements in increasing order of their atomic mass. उसने क्या किया? जो 3 एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर थी उनको अब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज किया. ठीक है, इतना क्लियर हुआ? एंड शोज दैट. और उसने क्या बताया और क्या दिखाया उसने? एंड shows that atomic mass of
एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट, मिडल एलिमेंट, yes, atomic mass of middle element was, देखो हम was क्यों बोल रहे हैं क्योंकि इसका जो अरेंजमेंट था वो फेल हो गया था, ठीक है, was approximately equal to the mean of, मीन यानी जो एटॉमिक मास है उनका एडिशन और जितने एटॉमिक मास है उसको हम डिवाइड करेंगे, हम बोलते हैं मीन एटॉमिक मास, द मीन ऑफ एटॉमिक मास ऑफ, द मीन ऑफ, यहाँ पर ऑफ है, एक मिनट, द मीन ऑफ एटॉमिक मास ऑफ, दो है तो प्लूरल लिख देते हैं, एटॉमिक मासेस ऑफ टू अदर एलिमेंट, टू अदर एलिमेंट, ये उसने बताया, ठीक है। तो मैं अब इसको ना, ये जो फॉर्मूला थर्ड पॉइंट है, मैं इसको फॉर्मूले के रूप में लिख रहा हूँ, तो मैं इसके लिए इंक चेंज कर देता हूँ तो दैट आपको सेपरेट दिखे। मैं लिख रहा हूँ एटॉमिक मास ऑफ, एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट, मिडल एलिमेंट इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास ऑफ, एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट प्लस एटॉमिक मास ऑफ, एटॉमिक मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, फर्स्ट और थर्ड को लेकर 2, मैं इसको लिख रहा हूँ यहाँ पर 2, ठीक है। तो ये था उसका डोबिनेट ट्रायड का रूल या फॉर्मूला ले लो, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा, अब देखो ये जो है एक्चुअली मैंने इसको फॉर्मूले के फॉर्म में लिख दिया है, क्या है, एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एलिमेंट प्लस एटॉमिक मास ऑफ थर्ड एलिमेंट डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट। इजी, इतना क्लियर हो गया। सपोज मैं Yes, एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पर, एक ट्रायड ले लिया मैंने ऐसे एबीसी के नाम देकर, सपोज इसका ये फर्स्ट एलिमेंट है ए, दूसरा एलिमेंट है बी और तीसरा एलिमेंट है सी, देयरफॉर, और मैं एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करता हूँ किससे, एम से, तो एम नहीं, चलो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बी का एटॉमिक मास इक्वल्स टू होगा ए का एटॉमिक मास प्लस सी का एटॉमिक मास डिवाइड बाय 2 के, ठीक है। तो यहाँ पर जो ए है ये फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट, जो बी है ये मिडल एलिमेंट, और ये जो सी है ये लास्ट एलिमेंट है, थर्ड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, ठीक है। तो ये हो गया डोबिनेट ट्रायड। अब हम देखेंगे इसके एग्जांपल। अगर आपको पूछ लिया कि डोबिनेट ट्रायड का लॉ क्या है, तो डोबिनेट ट्रायड का अगर लॉ पूछ लिया तो आपको थर्ड वाला पॉइंट लिख लिया, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ डोबिनेट ट्रायड लॉ, डोबिनियर ट्रायड लॉ। अगर पूछ लिया, सिर्फ इतना ही पूछा है तो आपको सिर्फ थर्ड पॉइंट लिखना है। अब ही के बदले में आपको लिखना है डोबिनेट ट्रायड, डोबिनेट ट्रायड अरेंज दो थ्री एलिमेंट्स इन इंक्रीज, नहीं मैं इसका लॉ अलग से लिख देता हूँ, वहां पर थोड़ा और चीज, थोड़ा इनोवेशन करना पड़ेगा, तो मैं, आप इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसका लॉ लिख देता हूँ। ले लो स्क्रीनशॉट। सर 2 मिनट सर। 2 मिनट बहुत ज्यादा टाइम नहीं हो गया? हो गया गया सर। 2 मिनट का 2-3 सेकंड लगे होंगे हार्डली। ओके ओके, ठीक हो गया, सबका हो गया, लेके स्क्रीनशॉट। यश, रघुवंशी, Yes, sir. यस सर हो गया। यश, जैन, अंशुमन कहाँ गया आज? अंशुमन मॉर्निंग दोपहर में भी नहीं आया था, ठीक है। मैं इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ, हाँ
ओके अब मैं लिख रहा हूं डोबेनियर ट्रायड का लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट। डोबेनियर्स ट्रायड लॉ, ठीक है। क्या था डोबेनियर ट्रायड लॉ? when नहीं, the group of three element, the group of three element इधर काम नहीं कर रहा है। The group of three element having similar property, having similar property। किसी का माइक म्यूट नहीं है, म्यूट कर दो बेटा। The group of three elements having similar property when arranged in increasing order of their atomic mass, then the atomic mass of middle element was approximately equals to the mean of atomic mass of other two elements, ठीक है। तो ये है उसका लॉ, थोड़ा लॉन्ग है बट इजी है। तो उसने क्या हम वही लिख रहे हैं कि क्या द ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टी, देखो तीन एलिमेंट का ग्रुप और एलिमेंट की प्रॉपर्टी कैसी थी, सिमिलर थी। उनको उसने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास में अरेंज किया, तब उसने देखा कि एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट वाज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू द मीन ऑफ एटॉमिक मास ऑफ अदर टू एलिमेंट, दैट्स ऑल। ये है उसका लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट। कर लगा? Yes, sir. Yes, sir. अब हम देखेंगे इसके कुछ एग्जांपल मैथमेटिकल टर्म के फॉर्म में। सो अब मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ तीनों ट्रायड। So let me draw the triad. बड़ा लंबा है क्या? यहाँ पर ले लिया हमने सीरियल नंबर, फर्स्ट ट्रायड
सेकंड ट्राइड एंड थर्ड ट्राइड। यहाँ पर ले लिया हमने ट्राइड। जो फर्स्ट ट्राइड है वो है, मैं थोड़ा सा इसको और डिस्टेंस बढ़ा रहा हूँ इसका, 1 मिनट। यहाँ से यहाँ, अब देखो फर्स्ट जो ट्राइड है, यहाँ पर जो एलिमेंट है वो है लिथियम, फिर है सोडियम, लिथियम, फिर है सोडियम एंड है पोटेशियम। दूसरा जो ट्राइड है वो है कैल्शियम का, फिर है स्ट्रोंशियम का और है बेरियम का। और जो थर्ड ट्राइड है वेल नोन है बहुत ज्यादा, ये है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, अब इनका जो एटॉमिक मास है मैं वो लिख लेता हूँ। एटॉमिक मास ऑफ लिथियम, तो मैं यहाँ पर लिख, एटॉमिक मास तो लिथियम का है 6.9। ठीक है, फिर जिसका हमको निकालना है तो हम सॉल्व कर रहे हैं फर्स्ट ट्राइड। फर्स्ट ट्राइड क्या है? लिथियम, फिर है सोडियम और फिर है पोटेशियम। लिथियम का हमको मास पता है बेटा, और ये होता है 6.9। सोडियम का मास हमको आइडेंटिफाई करना है और पोटेशियम का मास होता है 39.1। ठीक है, सो हमको यहाँ पर क्वेश्चन दिया रहेगा फाइंड द एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट यानी सोडियम का। सो अकॉर्डिंग टू डोबिनियर ट्राइड, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ अकॉर्डिंग टू डोबिनियर ट्राइड। किसी का माइक म्यूट नहीं, म्यूट कर दो। क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू डोबिनियर ट्राइड एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, इक्वल्स टू हो जाएगा, मैं यहाँ पर एटॉमिक मास लिख लेता हूँ पूरा तो समझ में आ जाएगा। अकॉर्डिंग डोमिनियन ट्राइड, हाँ डोबिनियर ट्राइड क्या हो जाएगा? एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इक्वल्स टू हो जाएगा एटॉमिक मास ऑफ लिथियम प्लस एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम डिवाइड बाय हो जाएगा 2। देयरफॉर क्या हो जाएगा? एटॉमिक मास ऑफ लिथियम कितना है? 6.9 प्लस एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम हमको दिया हुआ है 39.1 डिवाइड बाय हो जाएगा 2। अब मैं दोनों को ऐड कर रहा हूँ तो कितना हो जाएगा? 9 और 1 10, 10 का 0 कैरी करेगा 1, 9 और 1 10 और 6, ये और 3 4 46 हो जाएगा। 46.0 डिवाइड बाय 2 अगर हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आंसर 23। और 23 एक्चुअल में एटॉमिक मास ऑफ सोडियम हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं आंसर में, रिजल्ट यहाँ पर लिखता हूँ रिजल्ट। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? देयरफॉर एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज 23 AMU। AMU एक्चुअल में एटॉमिक मास यूनिट है जो एटॉमिक मास को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, लेकिन IUPAC ने अभी AMU को U कर दिया है, U, और U होता है यूनिफाइड मास। और यूनिफाइड मास का मतलब होता है द मास ऑफ 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन। इट इज नथिंग बट द मास ऑफ 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन का मास अप्रोक्सीमेट सिमिलर होता है किसके?
न्यूट्रॉन के, और इसी को हम 1 यूनिट लेते हैं, 1 यूनिट। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द रिजल्ट। ये है हमारा फर्स्ट ट्रायल। तो आपको आंसर में लिखना है AMU या फिर U लिखे तो भी चलता है। ठीक है, समझ में आ गया कैसे निकाले हमने एटॉमिक मास ऑफ सोडियम? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब हमको इस फॉर्मूले के बेस के ऊपर अगर हम देखेंगे, इस फॉर्मूले के बेस के ऊपर अगर हमको कोई भी 2 एटम का मास दिया होगा, सोडियम का पोटेशियम का दिया हो तो हम लिथियम का निकाल लेंगे, या लिथियम सोडियम का दिया हुआ है तो हम पोटेशियम का निकाल सकते हैं। ठीक है, ट्रांसफर करके। ठीक है, ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट बेटा, टेक अ स्क्रीनशॉट। हो गया सर। यस Done, सर। sir. ओके, किसी को डाउट यहाँ? No, sir. ओके, सो आई एम गिविंग यू 2 ट्रायड अरे और आप सर मैंने लिया सर। ओके 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 सर, ओके सर। हो गया? यस सर। ओके, अब मैं आपको 2 होमवर्क दे रहा हूँ, 2 होमवर्क, और ये 2 होमवर्क में आपको चेक करना है कि एक्चुअल में एटॉमिक मास ऑफ जो 2 ट्राइड मिडल एलिमेंट का बराबर आ रहा है या नहीं। सो मैं आपको देख रहा हूँ सेकंड वाला ट्राइड। सेकंड ट्राइड है कैल्शियम का, स्ट्रोंशियम का एंड बेरियम का। बेरियम, कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना है? 40.1। 40.1 देखो एग्जैक्टली नहीं आया तो भी चलेगा, अप्रोक्सीमेट आना चाहिए। आपको चेक करना है, मैं तीनों का एटॉमिक मास दे रहा हूँ, आपको सिर्फ चेक करना है। ठीक है, स्ट्रोंशियम का है 87.6, 87.6, और बेरियम का है 170 नहीं 137 है इसका, एक मिनट, इट इज 137.3। ठीक है, तो इसको चेक करना है कि एक्चुअल में इन दोनों का एटॉमिक मास को डिवाइड करके इतना आ रहा है या नहीं, स्ट्रोंशियम के एटॉमिक मास के बराबर अप्रोक्सीमेट सेम आना चाहिए, दैट्स ऑल। फिर है हमारे पास थर्ड वाला ट्रायड है। हाँ जी, इसमें फाइंड क्या करना है? अरे आपको चेक करना है कि 87.6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा, हाँ, आप क्लोरीन का Yes. होता है 35.5, ब्रोमीन का एक्चुअल में एटॉमिक मास होता है 79.9, और आयोडीन का होता है 126.9। तो यहाँ पर बेरियम ब्रोमीन का निकालना है आपको, कितना आ रहा है क्या नहीं, कितना आ रहा है वो आपको बताना है। ये तो एक्चुअल में बुक वैल्यू है ना, जो आपकी पीरियोडिक टेबल में दिया होगा, पर डोबिनियर ट्रायड के अकॉर्डिंग कितना एटॉमिक मास आएगा हमको वो चेक करना है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट डोबिनियर ट्रायड। डोबिनियर ट्रायड यहाँ पर होता है हमारा फिनिश। अब किसी को डाउट है तो पूछ लो बेटा। ओके, so now I am giving you homework. You have to check whether or which one is dominant triad and which one is not. Okay, so ये दिख रहा है? Can you tell me? Let me change the ink. इंक लेते हैं हम ब्लैक वाली, ठीक है, ब्लू लेते हैं, और हमने इसको कर दिया बॉक्स के अंदर बंद। देखो यहाँ पर हमको 3 और एग्जांपल दिए हुए हैं, ये वाले, इनको चेक करना है कि एक्चुअल में डोमिनेट ट्रायड है या नहीं है। ठीक है, देखो पहला दिया है मैग्नीशियम, कैल्शियम और स्ट्रोंशियम। ठीक है, दूसरा है सल्फर, सेलेनियम एंड टिलूरियम, और थर्ड है बेरियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। तो अगर हम अकॉर्डिंग टू डोबिनेट ट्रायड सॉल्व करेंगे और बीच वाले के यानी मिडल एलिमेंट के अप्रोक्सीमेट मीन मास के बराबर आ रहा है, समझ में ना डोबिनेट ट्रायड है, नहीं आ रहा है तो नहीं है, दैट्स ऑल। ठीक है, तो दिस इज होमवर्क। हाँ जी, टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट आल्सो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये हाँ जी, ये जो 87.6 जिसका वो वैल्यू है, एटॉमिक मास, हाँ हाँ हाँ, स्ट्रोंशियम। और प्लस करने में ज्यादा आ रहा है बहुत उससे। नहीं तो वो नहीं आ रहा है तो नहीं है, आ रहा है तो है। अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ,